आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त मुनसिफ जोहार। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। दिखाएंगे झारखंड रियासत के तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। आपके हक के लिए झारखंड सरकार लड़ेगी, बोले हेमंत सोरेन। केंद्र से झारखंड का पैसा मांगते हैं तो सरकार किराने में लग जाते हैं। 5 नहीं 25 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे हेमंत सोरेन। जामताड़ा में बोले विधायक इरफान अंसारी। बादल पत्र लेख भी रहे मौजूद। धीरज साहू के लोहरदगा वाले घर में स्कैनिंग मशीन से जांच जारी। गेट के बाहर तैनात किए गए सीआईएसएफ के जवान। और दुमका में मनरेगा घोटाले की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में। जनसुनवाई में नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन 2 दिवसीय संथाल दौरे पर वो हैं। आज जामताड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों को करोड़ों रुपए की सौगात दी। जामताड़ा में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार केवल जनता के लिए काम करेगी, यहाँ के अधिकारी जनता के लिए काम करेंगे। अब तक पूर्व की सरकार अधिकारियों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करती थी, अब ऐसा नहीं होगा। पूर्व की सरकारों ने यहाँ की जनता को ठगा, उनके साथ छल कपट किया। यही वजह है कि आज यहाँ के लोग गरीब रह गए और राज्य पिछड़ता चला गया। जिस राज्य की पहचान गांव से, उस गांव को ही पूर्ववर्ती सरकारों ने छोड़ दिया था। गांव के लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, ना उनके विकास पर, ना उनके स्वास्थ्य पर और ना ही उनकी शिक्षा पर। ठंड का मौसम है, समय बहुत जल्दी ढल जाता है, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में रखने की बात कोशिश करूंगा। लेकिन कभी कभी बहुत सारे ऐसी बातें आ जाती हैं कि समय का पता भी नहीं चलता। हमें और भी कार्यक्रमों में जाना है। आज विभिन्न जिलाओं से घूमते आज जामताड़ा जिला के एक गांव में नूतनडी में हम लोग जमा हुए हैं। इससे पहले भी जामताड़ा जिला हम लोग आए हैं। उस समय किसी और गांव में, किसी और प्रखंड में। आज आप सबको मालूम है कि पूरे जामताड़ा जिला ही नहीं, पूरे झारखंड के गांव-गांव, पंचायत में शिविर लग रहा है। वही विधायक इरफान अंसारी ने आज जामताड़ा में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में कहा कि हेमंत सोरेन 5 साल नहीं 25 साल तक झारखंड के सीएम बने रहेंगे। उन्होंने अबुआ राज, अबुआ दिशोम, अबुआ हेमंत का नारा दिया। कहा कि विपक्ष तरह तरह से सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सीएम हेमंत का नाम जमीन घोटाले से जोड़ा जा रहा है। कहा कि बहुत अफसोस की बात है। साथ ही मंच पर मौजूद सोरेन सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख ने भी सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में जिस तरह की महती उपस्थिति दिख रही है और लोगों में जो जोश दिख रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति एक विश्वास जो आपके चेहरे पर दिख रहा है, हम उनके और आपके बीच में इंतजार को लंबा नहीं करना चाहेंगे। यहां पर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं, जिला परिषद के सदस्यगण हैं, मुखिया जी हैं, पंचायत समिति हैं, प्रमुख साहब हैं, वार्ड साहब हैं, ग्राम प्रधान हैं, सभी लोग हैं, किसान भाई हैं, बच्चे हैं, सखी मंडल की दीदियां हैं और हमारे कर्मी सभी पदाधिकारी हैं। पूरे झारखंड के परिदृश्य को यदि लें तो एक बात मन में आती है कि जो इन वर्षों में हो रहा है, काश वो पहले भी हुआ होता। कितनी सरकारें आई गई, न तो सूरत बदला, न तो सीरत बदला, न तो तकदीर बदली, न तो तस्वीर बदली।
अब एक छोटी सी कोशिश और प्रयास, एक एक निर्णय लाखों लोगों की जिंदगियां में खुशियों को ला रही है। वो प्रयास आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम जामताड़ा में श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल रहे। उन्होंने कहा, हेमंत बाबू की तमाम योजनाएं जनता को मालिक बना रही हैं। झारखंड बनने के पहले, झारखंड के 4 साल हमारी सरकार बनने के बाद, जब पहले पूर्ववर्ती सरकार में ग्राम सभा, आम सभा कब होता था किन्हीं को पता नहीं चलता था। कौन सी योजनाएं हैं जनता के लिए, सिर्फ दलाल बिचौलिया 2 पंचायत सेवक मिलकर के बैठक करते थे और योजनाओं का निष्पादन करते थे। लोग प्रखंड में, अंचल में, जिला में जाकर आवेदन लेकर घूमते रहते थे। कहीं का जूता टूट जाता था, चप्पल टूट जाता था, लेकिन न्याय नहीं मिलता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हमारे जो गांव में अंतिम व्यक्ति, जिनका आज आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी सरकार का लाभ नहीं मिला है, वैसे लोगों को विकास देना है, वैसे लोगों को लाभ देना है। आज जो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जो 3रा चरण का चल रहा है, विभिन्न पंचायतों में जहां जहां शिविर लग रहा है, प्रथम चरण, 2रा चरण में बहुत आवेदन आया आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए, लेकिन अब विभिन्न पंचायतों में बहुत कम आ रहा है। कहीं 100, कहीं 50, कहीं 10, क्योंकि सब कह रहा है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो भी आज जामताड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल रहे। उन्होंने जामताड़ा वासियों समेत तमाम झारखंड के लोगों को इस बात की अपील लोगों से की है कि झारखंड की संवेदनशील सरकार को दोबारा से सत्ता में लाना है, ताकि झारखंड का और जामताड़ा का विकास लगातार जारी रह सके। तो सरकार আর পূর্ববর্তী সরকার দুটোর মধ্যে তফাৎ কোথায়, পার্থক্য কোথায়? এর আগেও পেনশন হতো, এর আগেও অনেক লোকের পেনশন হতো, কিন্তু আমরা যখন গ্রামে যেতাম দেখতাম, আমি সেদিনও ভদ্র মহিলাকে দিলাম, উনার বয়স প্রায় প্রায় 80 বছরের কাছাকাছি, যেটা বাদল ভাই যে কথাটা আপনাদের সামনে রাখছিলেন। वीडियो साहब के जिज्ञासा करता, वीडियो साहब फलाना गांव में आए हैं, यहाँ पर पेंशन लेने के लिए एक वृद्ध महिला हम लोगों के पास उपस्थित हुए हैं। इनका उम्र करीब करीब 80 साल का है, लेकिन पेंशन योजना का लाभ इनको नहीं मिला है। वीडियो साहब परोक्षणे हमारे के जवाब देते जो सर पूरा जिंदगी भर उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने सो कहे, सरकार का घोषित योजना है, पेंशन पाने का हकदार है, पेंशन काहे नहीं मिलेगा? पेंशन इसलिए नहीं मिलेगा कि ওর কাছে বিপিএল এর কার্ড নাই। অর্থাৎ এই যে বিপিএল এর কার্ডের ব্যারিকেটিং ছিল, এই ব্যারিকেটিং থাকার জন্য আপনার বয়স 60 বছরের ঊর্ধ্বে হয়ে যাওয়ার পরেও কিন্তু আপনি পেনশন যোজনার লাভ পেতেন না। এই বিষয়টাকে আত্মসাৎ করে, এই বিষয়টাকে বিচার করে আমার झारखंड के जामताड़ा में आज आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं हेमंत सरकार ऐसी सरकार है जो जनता के दरवाजे तक पहुंच रही है। शामू हेम्ब्रम ने कहा है। इसके अलावा जामताड़ा के अलावा साहिबगंज सदर प्रखंड के मखमलपुर उत्तरी पंचायत में भी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के 3रे चरण के तहत वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए पहुंचे। मालूम रहे कि ये तमाम जो कार्यक्रम हैं वो साहिबगंज सदर प्रखंड बीडीओ सुबोध कुमार के नेतृत्व में वहां पर आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक योजनाओं से संबंधित 800 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं और देर शाम तक ये आंकड़ा 1000 के पार भी चला जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के खजूरिया स्थित आवास पहुंचे और आमजन की समस्याओं को सुनते हुए वो नजर आए। उन्होंने तमाम लोगों को इस बात की उम्मीद दिलाई कि उनके सभी परेशानियों का हल निकाला जाएगा। साथ ही जो लोग आए थे अपनी शिकायतें सीएम को सुनाकर संतुष्ट नजर आए।
और देश के सबसे बड़े इनकम टैक्स की जांच लोहरदगा में एक बार फिर शुरू हो गई है। इनकम टैक्स की टीम जियो सर्विलांस सिस्टम के साथ आज लोहरदगा पहुंची। लोहरदगा के थाना टोले स्थित राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के आवास में आईटी की टीम पहुंचकर जियो सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से जांच शुरू कर दी गई। आईटी के अधिकारी 3 वाहनों में लोहरदगा पहुंचे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों के लोहरदगा पहुंचने के साथ ही राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के आवास के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। बाहर सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। और बोकारो जिले के बेरमो में जीएसएससी की परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से फुसरो बाजार के भूत बंगला समीप मुख्य सड़क पर झारखंड के सीएम सोरेन का पुतला फूंका गया। फुसरो भाजयुमो के नगर अध्यक्ष सुमित सिंह के नेतृत्व में ये काम हुआ है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ये प्रदर्शन वहां पर किया गया। साथ ही सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सुमित सिंह ने कहा कि राज्य की सरकार विगत 4 वर्ष से यहाँ के युवाओं को ठगने का काम कर रही है। ठगने का काम कर रही है पूरे राज्य के युवाओं को। झारखंड सरकार का वादा था कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो सभी को बेरोजगारी भत्ता दूंगा। जेएसएससी का एग्जाम का बार नोटिफिकेशन निकालने के बाद नोटिफिकेशन निकालती है, बच्चे सारे युवा जो हैं झारखंड के युवा और युवती फॉर्म भरते हैं, 100-200 रुपया डाल करके फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद सडनली जब पता चलता है एग्जाम का डेट आ गया है तो उसके 1 सप्ताह के अंदर एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये झारखंड का जो हेमंत सोरेन का सरकार है, यह पूरी तरह से युवा विरोधी सरकार है। बेरमो अनुमंडल की जनता को बेरमो जिले की सौगात आखिर कब मिल पाएगी, जिसका सारा श्रेय अब बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के सदस्य, पत्रकार बंधु, बेरमो की जनता और यहां के जनप्रतिनिधियों को जाती है। ये तमाम बातें गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के चल रहे धरने प्रदर्शन के 9वें दिन पहुंचकर तेनुघाट में बैठे आंदोलनकारियों के बीच उन्होंने अपनी बात रखी। आगे पांडे ने कहा कि पहले भी तेनुघाट अधिवक्ता संघ के सदस्य उनके द्वारा बेरमो जिला बनाने की मांग को लेकर आवाज उठाई गई थी और एक बार फिर आप ये आवाज बुलंद कर रहे हैं। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति आज तक इस संदर्भ में जो आंदोलन करती आई है उसमें आपके भरपूर सहयोग के लिए आप सबों के प्रति संघर्ष समिति आभार व्यक्त करती है और आपको उम्मीद जताती है निश्चित रूप से इस आंदोलन का परिणाम होगा, निकलेगा और बेरमो अनुमंडल को जिला का दर्जा प्राप्त होगा। बेरमो को जिला बनाने के लिए जितना मुझको याद है, हमारे अधिवक्ता झारखंड की उपराजधानी दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड मनरेगा में घोटाले की खबरें वहां से लगातार हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 22-23 में दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के पलासी पंचायत में जनसुनवाई 39 योजनाओं में की गई है। अब गड़बड़ी इनमें पाई गई। इस बीच ऑडिट टीम द्वारा पूरी पंचायत की मनरेगा योजनाओं की जांच करने के बाद मंगलवार को जब जनसुनवाई की गई तो जनसुनवाई के दौरान भी सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रखंड से आए हुए गौतम कुमार ने सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार जनसुनवाई नहीं की। मनरेगा एक्ट से छेड़खानी की गई है। अपनी मर्जी से यहां पर सुनवाई की गई है। मनरेगा के कार्य में निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं सर? जांच तो करते ही रहते हैं, मुखिया के साथ हम लोग जांच करते हैं, विशेषकर जो जेई करते हैं, रोजगार सेवा करते हैं, सब मिलकर हम लोग करते हैं। क्या क्या अभी तक त्रुटि मिल रहा है सर आपको? त्रुटि तो अभी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? आप बोलते हैं त्रुटि नहीं मिल रहा, जो ऑडिटर साहब है वो उनके पास इतनी त्रुटियां आता है, कैसी त्रुटियां आता है सर? हम लोग तो देख रहे हैं, तो जेई साहब भी देख रहे हैं, टेक्निकल हैंड जेई साहब है वो देखते हैं सारा चीज़, टेक्निकल हैंड वही वो देखते हैं। इसके बाद MB बुक करते हैं। इस तरह का तो नहीं है, हमारा संज्ञान में नहीं है। अगर संज्ञान में इस तरह का है तो उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी, जो दोषी है उस पर सजा होगा। सर और एक बात है, ये जो जॉब कार्ड है सर, जॉब कार्ड में सर लेबर जो कार्यकर्ता सर वो सर अंकित होता है सर? जॉब कार्ड तो रोजगार सेवा के वो एंट्री करते हैं सर? करते हैं। हम तो आप निरीक्षण किए सर? जी हम तो पहले किए थे, इधर अभी हम नहीं कर पाए हैं, कार्य की व्यस्तता है इसीलिए नहीं कर पाए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।
आपका सर मेरा नाम मुन्ना कुमार मांझी हुआ। सर आप किस पंचायत का ऑडिट करने आए हुए हैं सर? अभी सर पलासी पंचायत का है, शिकारीपाड़ा प्रखंड से ऑडिट हो रहा है मनरेगा योजना वित्तीय वर्ष 21-22 और 22-23 का। जमशेदपुर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमशेदपुर में तैयारियां शुरू कर ली गई है। इसे लेकर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम, उसका आयोजन यहां पर किया गया। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में तैयारियां युद्ध स्तर पर अब से जारी है। इस तैयारी के आलोक में सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में एरो द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई। इतना ही नहीं, सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता द्वारा भी सभी ऑफिसर्स को चुनाव के दौरान किस तरह से अपने काम को सरअंजाम देना है, तमाम बारीकी से ये जानकारियां वहां पर दी गई। प्रशिक्षण का आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर मैडम हैं और तमाम ज़िले के जितने भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जितने भी सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड हैं प्लस सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, उन सबको आज बुला करके उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको प्री पोल, ड्यूरिंग पोल, आफ्टर पोल क्या आपसे अपेक्षित है। आज आगामी जो जनरल इलेक्शंस है उसको लेके सेक्टर ऑफिसर एंड सेक्टर पुलिस ऑफिसर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और इसमें जिला के सभी ERO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो कि हमारे नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है। जो वल्नरेबल बूथ बताया जा रहा है, वल्नरेबल मैपिंग करने की बात बताई जा रही है, तो सभी ऐसे और साइबर अपराधियों तक पहुंचने में गिरिडीह पुलिस के लिए इन दिनों प्रतिबिंब पोर्टल अब लगातार मददगार साबित हो रहा है। प्रतिबिंब पोर्टल के सहारे ही पिछले कई दिनों में 3 दर्जन से अधिक अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर नकद राशि भी बरामद हो चुकी है। इस क्रम में बुधवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर साइबर डीएसपी संदीप सुमन समेत साइबर थाना पुलिस की टीम ने 9 अपराधियों को दबोचने में सफलता हासिल की। लगातार छापामारी अभियान चलाए जा रहे हैं। साइबर अपराधी लगातार अपना ठिकाना भी बदल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ये अलग अलग स्थानों पर छापामारी के दौरान पकड़े गए। कई बार पहाड़ों पर ठगी करने की कोशिश की, पुलिस ने पकड़ा। कई बार नदी के किनारे ठगी करने की कोशिश की, पकड़े गए। और इस बार ये जंगल के बीचों बीच अपनी पूरी टीम के साथ ठगी करने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस ने योजनाबद्ध ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ और घेराबंदी करके पकड़ी है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुंचे और किसी भी स्तर पर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव या उनके अधिकारों का हनन न हो, ये सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है। तमाम बातें झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। अपने दफ्तर में ये बातें वो कहते हुए नजर आए। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने देकुली धाम के विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास किया है। बस स्टैंड निर्माण और 7 निश्चय 2 के तहत शिवहर नगर इलाके में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के निर्माण कार्य का भी उन्होंने शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिवहर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुराज झा की आदमकद प्रतिमा का भी रिमोट के माध्यम से अनावरण किया और उनके मुजस्समे पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रियासुल हक राजू बिहार शरीफ सर्किट हाउस पहुंचे। दरअसल बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के साथ माइनॉरिटी से जुड़ी समस्याओं को लेकर बैठक करनी थी, लेकिन किसी कारण के चलते जिलाधिकारी वहां पर हाजिर नहीं हो सके और बैठक को टाल दिया गया। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आपके हक के लिए झारखंड सरकार लड़ेगी, बोले हेमंत सोरेन। केंद्र से झारखंड का पैसा मांगते हैं तो सरकार गिराने में लग जाते हैं। पांच नहीं 25 साल तक सीएम बने रहेंगे हेमंत सोरेन। जामताड़ा में बोले विधायक इरफान अंसारी। बादल पत्रलेख सत्यानंद भोक्ता भी रहे मौजूद।
धीरज साहू के लोहरदगा वाले घर में स्कैनिंग मशीन से जांच जारी। गेट के बाहर तैनात किए गए सीआईएसएफ के जवान। और दुमका में मनरेगा घोटाले की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में। जनसुनवाई में नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। और आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।